नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पीजीटी की लिखित परीक्षा का जो तिथि निर्धारित की गई है 15 व 16 अक्टूबर को, उसको 2 सत्रों में परीक्षा आयोजित करने की बात चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ प्रारूप पर प्रधानाचार्यों के सहमति मांगी गई है। थोड़ा सा इसको आज के जो खबर निकल कर आई है थोड़ी सी उसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ लिखा है, तैयारी में प्रधानाचार्यों को निर्धारित प्रारूप पर देना होगा सहमति। यहाँ लिखा है 2 सत्रों में होगी पीजीटी परीक्षा, आयोग ने मांगी केंद्रों की जानकारी। देखिए इससे पहले पीजीटी की 4 बार जो लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इस बार थोड़ा लग रहा है कि आयोग पूरी तरीके से सख्त है, समय से पहले ही सारी ब्यौरा इकट्ठा कर रहा है। यहाँ देखिए अमर उजाला का ये न्यूज है, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता यानी पीजीटी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों से निर्धारित प्रारूप में सहमति पत्र मांगे गए हैं। कैसा सहमति पत्र? देखिए, इससे पूर्व यह परीक्षा 4 बार स्थगित की जा चुकी है। 4 बार स्थगित की जा चुकी है, ये 5वां बार है। लंबे समय से पीजीटी के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। इस बार यह परीक्षा 15 व 16 अक्टूबर को 2 सत्रों में आयोजित करने की बात चल रही है। एक तो 2 सत्र में सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी और कितने बजे तक? 11:30 बजे तक। उसके बाद दूसरा पाली कब से शुरू होगा? 2:30 से लेके 4:30 बजे तक होगा, यानी 2 शिफ्ट में होगा, यानी 15 तारीख को भी और 16 तारीख को भी 2 शिफ्ट में ये परीक्षाएं होने वाली हैं। प्रवक्ता में 624 पदों पे भर्ती हो रही है। देखिए जी, 624 पद हैं और आवेदन कितने किए हैं? 4,50,000 अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन किए हैं। आयोग ने प्रधानाचार्यों से विद्यालय के नाम मांगा गया है, प्रधानाचार्य के नाम पूछा गया है, परीक्षा केंद्र के अधीक्षक व पद नाम सहित जानकारी मांगी गई है कि इस विद्यालय का क्या नाम रहेगा, उस समय उसके प्रिंसिपल कौन रहेंगे, जो भी उसमें कौन कौन से स्टाफ होंगे, जिनका पद नाम यानी किस किस वह पोस्ट पे है, ये सारी जानकारी मांगी गई है। साथ ही यह भी पूछा गया है कि परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग की व्यवस्था है कि नहीं है, ये भी मांगा गया है। उसके साथ ही या नहीं, ये व्यवस्था है या नहीं, ये भी मांगा गया है। यह जानकारी भी मांगी गई है कि परीक्षा केंद्र में कितने कमरे हैं और कितने परीक्षार्थी को बैठने की व्यवस्था है, कितने फर्नीचर है, मेज है, कुर्सी है, बेंच है, ये सारी व्यवस्थाएं मांगी गई हैं। यह भी पूछा गया है कि विद्युत व्यवस्था है या नहीं है, जनरेटर उपलब्ध है या नहीं है, साथ ही शौचालय है कि नहीं, पुरुष शौचालय, महिला शौचालय, वाहन स्टैंड, परीक्षा संचालन के लिए स्टाफ की भी संख्या के बारे में पूछा गया है। प्रधानाचार्यों को यह भी बताना होगा कि विद्यालय परीक्षाओं के लिए कभी डिबार तो नहीं किया गया है, या जिला कलेक्ट्रेट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मुख्य सड़क से परीक्षा केंद्र की दूरी और सारी जानकारी को आपको उस प्रारूप में फुलफिल करके आयोग को देना है। ये सारी जानकारी मांग ली गई है। तो अब ये लग रहा है कि इस पर आयोग पूरी तरीके से सख्त है, परीक्षा कराने की तैयारी में लग रहा है। इस बार लग रहा है कि डेट कैंसिल होने की संभावनाएं नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी जोरों के साथ करते रहिएगा। आज या कल परीक्षाएं होंगी, आपको एक सीट फिक्स हो जाएगा अगर आप तैयारी से बिल्कुल नहीं चूके तो, क्योंकि आप सबका मैं दर्द समझता हूं कि लंबे समय से आप लोग इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। आखिर ये दिन 15-16 अक्टूबर को आ ही जाएगा।